लगा था कि शुशु इसलिए इतनी दुश्मन की तरह पेश आ रही है क्योंकि वह आया है। वह मुड़कर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक थोड़ी कड़वाहट भरी आवाज गूंजी, शुशु क्या तुम्हें अभी भी चैन से चाय पीने की फुर्सत है? मैंने जो काम दिया था वह पूरा हुआ या नहीं? लियूली क्या तुम बाज आओगी या नहीं? आज छुट्टी का दिन है। शुशु का चेहरा बिगड़ गया, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने बाल फुला ले। उसने तीखी नजरों से उस बोलने वाले को घूरा। उनशाओ ने मुड़कर देखा, तब जाकर साफ पता चला कि आने वाली लियूली थी, एक छोटी सी नई अभिनेत्री जो पहले भाभी के साथ एक ही कंपनी में गाती थी और वह भी असली गायिका की राह पर चल रही थी। ये भाभी ओन नहीं है। भाभी घर पर रहकर चुपचाप पति की मदद करती, बच्चे पालती तो अच्छा था। यहाँ शुशु को ढूंढने क्यों आई है? लियूली के चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन बातों में व्यंग्य का जहर था। उनशाओ कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उनके पास खड़ी शुशु पहले ही भड़क उठी। लियूली अपने काम से काम रखो, आज काम का दिन नहीं है। यहाँ खड़े होकर व्यंग्य मारना बंद करो। भाभी चलो यहाँ से, यहाँ एक पागल कुतिया बकवास कर रही है, इससे हमारा मूड खराब होगा। शुशु ने इतना कहकर हुयन हुयन और ओनशाओ का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन लियू ली ने एक कदम आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। उसने ओनशाओ को घूरते हुए होठों पर एक अय्याश मुस्कान खिलाई। भाभी आप इतनी दुबली क्यों हो गई हैं? जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है क्या? अगर मुश्किल है तो एक बार बोल देती, मैं थोड़ी बहुत भिक्षा भी दे सकती हूँ। भला हो मेरे इस नेक दिल का। देखो ना शुशु अब भी मेरे नीचे छोटे मोटे काम कर रही है। जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है ना? सही कह रही हूँ ना? शुशु शुशु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह लियू ली को देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। चाओ ने अचानक मुड़कर शुशु को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। यह तो सबको पता था कि छोटे मोटे काम करना मतलब मजदूरी बेचना है। भला कंपनी शुशु से यह सब कैसे करवा सकती है? लेकिन अभी यह सब पूछने का सही वक्त नहीं था। ओनशाओ ने मुड़कर लियू ली को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह अभी मुंह खोलने ही वाली थी कि शुशु ने पहले बोलना शुरू कर दिया। कंपनी के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा। उस वक्त मैं खुद ही आजाद हो जाऊंगी। बस यही उम्मीद है कि कोई जितना ऊंचा चढ़े गिरे उतना ही दर्दनाक। अगर भाभी दोबारा मनोरंजन जगत में वापस आई तो कुछ लोगों को सोते में भी डर के मारे नींद उड़ जाएगी। यह सुनकर लियू ली का रंग उड़ गया। दरअसल उसे ओनशाओ से मनोवैज्ञानिक डर था। आखिर पहले ओनशाओ ने पूरे 1 साल उसे दबाए रखा था। उस दौर में उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन लियू ली ने जल्दी से अपने होठों पर मुस्कान सजा ली। उसने ओनशाओ को हिकारत भरी नजरों से देखा। वापस आना यह तो सबसे बेकार का मजाक है जो मैंने आज तक सुना है। कौन सी कंपनी एक बीती हुई कलाकार को साइन करेगी जिसके साथ एक बच्चा भी हो? बच्चे की बात चली है तो भाभी आपकी बच्ची भी ठीक ठाक है ना? आप सोच सकती हैं। उसे नई पीढ़ी की उभरती गायिका बना लो। लियू ली ने पूरी हेकड़ी के साथ कहा, यहाँ तक कि वह सब भूल भालकर चिकोटी काटने के लिए भी झुकने लगी। वान वान के छोटे से गाल पर से अपना घटिया हाथ हटाओ। अगर तुमने उस बच्ची को छुआ तो मैं सितार छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह रुलाऊंगा जहां रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह तेज कदमों से ओनशाओ के सामने आ गया। हाथ में जो आइसक्रीम थी वह तीनों को थमा दी। फिर वह लियू ली के सामने खड़ा हो गया। ओनशाओ और वान वान को अपनी पीठ के पीछे कर लिया।